आइए दोस्तों, आज कुछ क्रोध पे चर्चा करते हैं। कई दिन से विषय दिमाग में आया हुआ था कि क्रोध आदमी को कैसे विपत्तियों में डाल देता है, या क्रोध से लोग कैसे परेशान रहते हैं। जो भी क्रोधी स्वभाव के लोग हैं उनसे आप पूछोगे तो वो जनरली ये बात कहेंगे, मैं अपने क्रोध से खुद परेशान हूँ। क्यों? उसने अपने जीवन में ये कई बार देख चुका होता है। क्रोध करके एक 10 साल से दोस्त है, आपने क्रोधवश कोई ऐसी बात कह दी, उससे उसकी नाराज़गी हो जाती है और उनके पूरे एक टाइम के क्रोध ने उसके 10 साल की मेहनत को समाप्त कर देता है। तो क्रोध को आप ये कह सकते हो कि ये एक अग्नि है, कि ज्वाला है। ये जहाँ जहाँ भी जाती है उस चीज़ को भस्म कर देती है। ना केवल दूसरे को, या सबसे पहले अपना ही नुकसान करती है। क्योंकि कोई चीज़ आप किसी के ऊपर डालोगे तो पहले अपने अंदर भरनी पड़ेगी। तो आप के अंदर क्रोध आया, क्रोध अग्नि है, तो पहले आपको जलाएगी, उसके बाद वो दूसरे का अहित कर सकती है। क्रोध के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो लोगों ने क्रोध, इतना लंबा विषय है, इसके ऊपर आप पूरा ग्रंथ लिख सकते हो। परंतु वीडियो है, इसकी एक सीमा है, इसको कहाँ तक ले जाना है, तो इसको मैं आपको एक शॉर्टकट में बताता हूँ कि क्रोध हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, क्रोध से कैसे बचना चाहिए। अच्छा, पहले क्रोध के हम थोड़े प्रकारों पे हम चर्चा कर लेते हैं। अगर क्रोध के साथ अहंकार भी मिल जाए तो ये क्रोध बहुत भयानक हो जाता है। अहंकारी पुरुष बार बार क्रोध करता है, क्यों? वो अहम वश दूसरे प्राणी को तुच्छ समझता है। वो सोचता है जो मैंने किया कहा है वो तुरंत होना चाहिए, परंतु वो नहीं होता है तो उसे क्रोध आता है। क्रोध वश फिर वो ऐसे मुंह से अपशब्द निकलेंगे, क्रोध जीवा पे आ जाता है और जीवा वैसेली हो जाती है। तो वैसेली जीवा से शब्द जो है वो ऐसे तीखे निकलते हैं जो दूसरे को, आपके अच्छे जो आपका व्यवहार रहा है उसको नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही क्रोध के साथ मान लिया ईर्ष्या आ जाए तो ईर्ष्या के साथ भी क्रोध भयानक हो जाता है। मान लिया जिससे आप पे ईर्ष्या हो, उसका आप क्रोध प्रवण एकदम क्रोध आ जाए तो वो भी कोई बार बड़ी लड़ाई का बड़ा रूप ले लेता है। तो क्रोध को अहंकार और ईर्ष्या से दूर रखना चाहिए। अब बात आती है कि क्रोध इतना नुकसानदायक है तो इसके उपाय क्या है, इसे बचे कैसे। दोस्तों, क्रोध पे नियंत्रण पाने के लिए पहले आपको अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसका फर्स्ट स्टेप तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। बुद्धि पे कैसे? आपको अपने अंदर से ये सोचना है, अभी मुझे क्रोध नहीं करना है। जैसे ही क्रोध आए, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, तो आप अपनी बुद्धि के, आपको बुद्धि इसका अभ्यस्त करना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। जैसे ही क्रोध आपको आ रहा है, नहीं मैं क्रोध के लिए नहीं बनाऊँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्रोध के लिए बना ही नहीं हूँ, मैंने क्रोध नहीं करना है, मैंने ठान लिया है। तो इससे भी आपके क्रोध में थोड़ी सी बैरियर लगेंगे, पर क्रोध को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। आप अपने तर्कस में 4 तीर हमेशा रखना। एक है क्षमा का, दूसरा धैर्य का, तीसरा प्रेम का और चौथा त्याग का। अगर हमारे तर्कस में ये 4 तीर होंगे तो वहाँ क्रोध रूपी राक्षस टिक नहीं पाता है। अब मान लिया, सपोज करो आपको क्रोध आ गया है, कोई चीज़ मांगी है, अब नहीं आ रही है, तो आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य हो या पेशेंस होंगी तो सोचा आ जाएगा, किसी कारणवश रह गया होगा, आपके मन में ये भाव आएंगे। ये भाव आते ही क्रोध अपने आप शांत होएगा। क्यों? आप में वहाँ धैर्य आ गया। और फिर देखोगे भी जहाँ आप क्रोध से बच गए तो उसके तुरंत बाद वो चीज़ आ भी जाती है आपके पास। कई बार क्या है, तो कोई चीज़ आपको आपकी है पर आपको दे नहीं रहा है, पर आपको ज़रूरत है, आपकी चीज़ है, आपको ज़रूरत है, वो नहीं दे रहा है, तो क्रोध उबल उबल के बाहर आएगा।
भाई तुम दे क्यों नहीं रहे हो, आपके मांगने से भी नहीं दे रहा, क्रोध नहीं आएगा। तो वहाँ भी आपको एक धैर्य रखो। दूसरा त्याग, अगर धैर्य से काम नहीं चल रहा आपका, धैर्य भी कई बार जवाब देने लग जाता है। कई बार क्या होता है कि धैर्य भी जवाब देने लग जाता है कि मैं चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे आज ज़रूरत है, वो दे नहीं रहा है, तो क्रोध आना बहुत स्वाभाविक हो गया। पर वहाँ धैर्य आपका जवाब देने लग जाए, धैर्य भी जवाब देने लग जाए, तो आप त्याग और क्षमा का प्रयोग करें। भाई अगर वो चीज़ नहीं भी मिलेगी हम छोड़ देंगे, या जैसे भी होगी हम उसको ले लेंगे। तीसरी बात है क्षमा भाव। जब भी जिस पे क्रोध आ रहा है, अगर हमें उस पर थोड़ा क्षमा भाव आ जाएगा। क्षमा तो एक ऐसा चीज़ है, ऐसी टैबलेट है, जैसे पेन किलर आपने लिया, पेन खत्म, ऐसे क्षमा आ गई आपके अंदर, तो क्रोध तो वो उसी वक्त पी जाएगी उसको। और चौथा है प्रेम भाव। प्रेम भाव की भावना भी क्रोध को ख़त्म करती है। किसी के प्रति अगर जब प्रेम होता है तो वहाँ क्रोध टिक ही नहीं पाता। क्रोध और प्रेम दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर प्रेम जहाँ होगा वहाँ क्रोध आ रहा है तो क्रोध असली क्रोध नहीं, वो सात्विक क्रोध है। सात्विक क्रोध नुकसानदायक नहीं होता है। आपका बच्चा कोई काम नहीं कर रहा हो, आप उसके हित में किया हुआ क्रोध, वो क्रोध नहीं है। क्रोध के पीछे अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, ये है तो क्रोध खतरनाक है। पर सात्विक क्रोध है वो क्रोध नहीं है, वो सात्विक रूप में ले गया। प्रेम के जिससे आपको प्रेम के बाद क्रोध आता है, तो आप अपने अंदर आहिस्ता 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 आहिस्ता, अच्छा देखिए, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना और पूर्ण विजय प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। कई बार क्रोध क्या होता है, इनबिल्ट होता है, पैदाइशी होता है, और पैदाशी स्वभाव को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। पर इसके लिए हमें क्या है, आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने बुद्धि को बार बार ये कहना, नहीं मैं क्रोध के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे क्रोध नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट ये है, इससे क्या होगा, बुद्धि आहिस्ता हैबिचुअल हो जाएगी, आपके क्रोध ना करने का एक स्वभाव पड़ेगा आपके अंदर। दूसरा आपको करना है, मेडिटेशन ज़रूर करो। मेडिटेशन से क्या है, ध्यान से होते हैं अंदर में शील स्वभाव होता है। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपको बुद्धि को नियंत्रण करने की कला आती है मेडिटेशन से। तो जैसे जैसे आप ध्यान में उतरोगे आपके अंदरूनी मन शांत होगा, और ये शांति आहिस्ता आहिस्ता आपके क्रोध को छीन करनी चालू कर देंगी। और आप देखोगे, और इन चीज़ों को आप लगातार रखिए, प्लस ज़्यादा क्रोध आए तो ये 4 तीर अपने पास रखना, क्षमा का, त्याग का, और प्रेम का, और धैर्य का। ये जो 4 भाव आपके अंदर आ जाएंगे तो ये आहिस्ता 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 आपकी पेशेंस पावर बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे पेशेंस बढ़ता है क्रोध अपने आप छीन हो जाता है, जैसे जैसे क्षमा बढ़ती है क्रोध अपने आप छीन होने लग जाता है। और आप देखोगे दोस्तों, एक दिन आप अपने क्रोध पे नियंत्रण पा लेंगे। तो इसको मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें पहले सबसे आपने ये करना है कि आपने अपनी बुद्धि को बोलना कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मैं क्रोध के लिए बना ही नहीं हूँ, नो बिल्कुल नहीं, क्रोध नहीं आना है मेरे को, ये बार बार बोलना है आपने। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्रोध ना करने की आपने अपनी बुद्धि को हैबिट डाल दी एक। दूसरा, आप मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान से भी शीतलता आती है, मन शांत होता है, और वो भी आपकी क्रोध को छीन करेगी। फिर तीसरा है, आप प्रेम भाव में प्रेम भर के रखें अंदर। जब प्रेम जहाँ होता है वहाँ क्रोध वैसे ही नहीं आता है। और जो चौथा है, आप त्याग की भावना रखो। आप अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो छोड़ने तक की हिम्मत रखो, तब भी क्रोध नहीं होगा। क्षमा, त्याग और धैर्य और प्रेम, ये ऐसे तर्कस में तीर हैं जो आपके इस क्रोध को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय। आप इन बातों का ध्यान रखें, और राम ने चाहा तो आपका क्रोध आहिस्ता 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 छीन होने लग जाएगा, और एक नया जीवन जो क्रोध की वजह से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, जो विपत्तियाँ आ रही थी, जो क्रोध की वजह से आ रही थी, वो समाप्त होने लग जाएंगे, और आपके जीवन में एक आनंद का आप जीवन जिएंगे। चेहरे पे ललाट आएगी, मन में प्रसन्नता आएगी। आप ये 4 चीज़ अपने अंदर भरिए और क्रोध को बाहर निकालिए। ओम नमः शिवाय।